वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, आप लोगों का पढ़ाई भी अच्छे चल रहा होगा। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो यूनिक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट हम लोग देखने वाले हैं, जो बिहार लोक सेवा आयोग प्राथमिक शिक्षक परीक्षा कक्षा 1 से 5 हेतु ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 11 है। इससे पहले जो वो 10 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है, जिसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसमें जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीके, जीएस और करंट अफेयर को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। और जो प्रैक्टिस सेट 10 जो है उसमें जो है वो क्वेश्चन नंबर 31 तक जो है वो थोड़ा सा साउंड का ये हो गया था जैक प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, अब नहीं होगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 11 का फर्स्ट क्वेश्चन, पाइरिडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। विटामिन B6 का रासायनिक नाम जो है वो पाइरिडॉक्सिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ग्रेनाइट जो है वो रूपांतरित चट्टान नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। गोदावरी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 1937 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग कहाँ हुए अधिवेशन में रखी गई। 1937 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग कहाँ हुए अधिवेशन में रखी गई। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। फैजपुर अधिवेशन में रखा गया था भारतीय संविधान सभा की मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, तमिलनाडु में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, डोलड्रम इनसे संबंधित है। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। भूमध्य रेखा के निकट प्रशांत और हल्की परिवर्तनशील हवाओं का क्षेत्र जो है वो डोलड्रम क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, NaOH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। शिकागो में हुआ था, उसके बाद विवेकानंद जो है वो प्रसिद्ध हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, चंद्र ग्रहण डैश घटित होता है। इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। पूर्णमासी के दिन ये घटित होता है चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, नमस्ते सालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है। नमस्ते सालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है। इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। भारत और इजराइल के संबंधों पर आधारित है ये नमस्ते सालोम पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। सादत खान के द्वारा जो है वो ये बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, निमारी एक नस्ल है। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ये गाय की एक नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो इसका आंसर जो डी हो जाएगा। 22 भाषाओं को जो है वो मान्यता दी गई है। जिस समय लागू हुआ था उस समय जो है वो 14 भाषाएं थी भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, वायुमंडल के वाम परत को क्या कहा जाता है। वायुमंडल के वाम परत को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, एक्सोस्फीयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, इसका आंसर जो है
वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, चाय की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, आइसोक्रोन वे रेखाएं हैं जो ऐसे स्थलों को जोड़ती हैं जो समान हैं। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, एक बिंदु से यात्रा काल को ये जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित रखता है? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सेबी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, दाचीग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, टोर्नेडो निम्नलिखित में से मेल खाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, चक्रवात से मेल खाता है टोर्नेडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, संसद के पास होती है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो महात्मा गांधी ने की थी, जो 1924 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, इसरो का पूरा नाम है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, नेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 9 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, राष्ट्रपति करते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, बिहार विभाजन के पूर्व 2000 ईस्वी में बिहार में लोकसभा में कितना स्थान निर्धारित था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, टोटल 54 स्थान जो है वो निर्धारित था विभाजन से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अभी जो है वो 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया के बीच कौन सा अंतर्देशीय जलपथ है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, राष्ट्रीय जलपथ संख्या 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, खदानों के भंडारण के दौरान ऊष्मा के उत्पादन का कारण है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, नमी की अधिकता और कवक वृद्धि ऊष्मा का कारण होता है भंडारण के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? तो इसका आंसर जो ए हो जाएगा, ओजोन गैस रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38,
मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मिजोरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, संसद होता है विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, निकेल को मिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, समुद्र का पानी जो होता है वो सबसे अच्छा सुचालक होता है ऊष्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबक पर क्या असर पड़ता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, नष्ट हो जाता है गर्म करने से और उसको पीटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, दृष्टिपटल रेटिना पे बनता है प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कहाँ प्राप्त होगी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कन्याकुमारी में सबसे अधिक प्राप्त होगी दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, इनमें से कौन सा नगर ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, लखनऊ जो है वो ग्रैंड ट्रंक रोड पे स्थित नहीं है, कानपुर है, इलाहाबाद जो है वो है, और आगरा भी जो है वो ग्रैंड ट्रंक रोड पे स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, राज्य अपहरण नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी ने की थी राजहर्ब नीति की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, भाखड़ा नांगल बांध स्थित है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सतलुज नदी के तट पर स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, कंपनी के वास्तविक स्वामी हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इक्विटी शेयरधारक जो होते हैं वो कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, भारत में यूरेनियम खदान स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जादूगोड़ा में स्थित है भारत में यूरेनियम खदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, विशाखापट्टनम जो है वो पूर्वी तट पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैली क्या कहलाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सेलमुल मैग्मा कहलाता है, और जब निकल जाता है बाहर तो ये लावा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त है भारत भारती के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, न्यूट्रॉन को खोज करने वाले थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जेम्स चैडविक थे न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, तांबा अवक्षेपित होगा, तांबा जो है वो अवक्षेपित होगा। यदि लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो तांबा अवक्षेपित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक घन विद्युत तत्व है? इसका आंसर जो है वो
डी हो जाएगा। सीजियम जो है वो सबसे अधिक घन विद्युत तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। यूकलिप्टस जो है वो सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में निम्न में से कौन सा विटामिन बनाती है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। विटामिन डी बनाती है सूर्य के प्रकाश से मनुष्य की त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, यदि वायुमंडल न होता तो धरती की सतह का औसत तापमान, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अधिक हो जाता अगर वायुमंडल नहीं होता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 3 बार बने थे जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, निम्न में से किसके वायसराय काल में रॉलेट एक्ट पास किया गया था, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में रॉलेट एक्ट जो है पास किया गया था 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जिसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, निम्न में से कौन विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नरम लोहा जो होता है वो विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, 1 ओम इजकल टू 1 वोल्ट बाई डैश रिक्त स्थान की पूर्ति करें, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, डैश के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। डैश के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। वायु दाब की परिवर्तन से ध्वनि की गति में जो है वो परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है फलों के रस के परिरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, चिनाब नदी पर स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, किसी स्थान का अक्षांश इसके डैश का सूचक होता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, दूरी का सूचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 23 सही 1/2 डिग्री झुका हुआ है पृथ्वी अपने अक्ष पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, लेप्चा निम्न में से किस राज्य के सबसे प्राचीन निवासी हैं, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सिक्किम की ये सबसे प्राचीन निवासी हैं लेप्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, मणिपुर में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा, जो मैथ का क्वेश्चन है, और इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया था, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, हेनरी विवियन डिरोजियो थे यंग बंगाल मूवमेंट के मुखिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, अवमूल्यन का तात्पर्य है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, विदेशी मुद्रा की तुलना में किसी
मुद्रा के मूल्य में कमी, अवमूल्यन का तात्पर्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 एफिल टावर स्थित है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पेरिस में स्थित है एफिल टावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, हुबली में है दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 निफ्टी किससे संबंधित है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, NSE सूचकांक से संबंधित है निफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, चंद्रमा पर स्थित है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना किस पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, राज्य सरकार पर ये निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, लॉक द्वारा किया गया था नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्यम है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, कोसी जो है वो भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 11 दिसंबर को जो है वो यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी भारतीय जनसंघ की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 किस ट्रेन पर मधुबनी चित्रकला का अंकन किया गया है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जयंती जनता एक्सप्रेस पे जो है वो मधुबनी चित्रकला का अंकन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, हुआंगहो नदी को चीन का दुख कहा जाता है, शोक कहा जाता है। बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र का उद्गम जो है वो भारतीय क्षेत्र में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 LBW शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, क्रिकेट से संबंधित है LBW। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 सूर्य ग्रहण होता है जब। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, काली मिट्टी जो होती है वो उपयुक्त होती है और सर्वाधिक जो है ये महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 सबसे बड़ा नदी बेसिन इनमें से किस नदी का है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, गंगा का नदी बेसिन जो है वो सबसे बड़ा नदी बेसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बीटा कण के उत्सर्जन से जो है वो परमाणु क्रमांक जो है वो 1 बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके वामवर्षण के कारण बनते हैं। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के वामवर्षण के कारण टेलीविजन के पर्दे पर चित्र बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, शक्ति जो है वो एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
100 सजावटी पौधा है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। कैक्टस जो है वो सजावटी पौधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 गुणसूत्र किससे बने होते हैं, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 निम्न में से कौन सामाजिक समस्या नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। आधुनिकीकरण सामाजिक समस्या नहीं है। बाल श्रम है, भ्रष्टाचार है और तस्करी जो है वो सामाजिक समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 किसने कहा भारतीय समाज में परिवर्तन को समझने के लिए इसकी परंपराओं का अध्ययन अनिवार्य है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। डीपी मुखर्जी ने ये कहा था कि भारतीय समाज में परिवर्तन को समझने के लिए इसकी परंपराओं का अध्ययन अनिवार्य है, ये डीपी मुखर्जी ने ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 10वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है दल बदल की निर्भरता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। फुफ्फुस धमनी जो है वो ऑक्सीजन रहित रक्त को जो है वो ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 निम्न में कौन मोक्ष प्राप्ति की सही विधि नहीं है, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। काम मार्ग जो है वो मोक्ष प्राप्ति का सही विधि नहीं है। योग मार्ग है, ज्ञान मार्ग है और भक्ति मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी वस्तु जो पूर्व में बाजार का हिस्सा नहीं थी वह अब बाजार में बिकने वाली वस्तु बन गई है, अर्थात वह अब बाजार का एक हिस्सा बन गई है कहलाती है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। पन्नीयकरण कहलाती है, पन्नीयकरण कहलाती है वो वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 जनजातियों में जीवन साथी प्राप्त करने की कितनी पद्धतियां हैं, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 7 पद्धतियां हैं जीवन साथी प्राप्त करने की जनजातियों में। 109 भारत में निम्न में से कौन अनुसूचित जाति नहीं है, तो इसका आंसर जो डी हो जाएगा। बढ़ई जो है वो अनुसूचित जाति नहीं है। धोबी है, रविदास है और दुसाध हैं, ये अनुसूचित जाति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 भारतीय समाज का विभाजन कई आधारों पर हुआ है, यह विभाजन कहलाता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। समुदाय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 इसका आंसर जो है 113 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 इसका आंसर जो है वो भी ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 इसका भी आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। और इस प्रैक्टिस सेट में जो है वो थोड़ा सा मैथ का जो ये है ना उसका क्वेश्चन कम है, ठीक है, और सब और क्वेश्चन लेवल जो है वो सही है, ठीक है। सो ये प्रैक्टिस सेट रोज़ मारे, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।